परम श्रद्धेय परम पूज्य सतगुरु साहिब अविनाशी अनामी महाप्रभु के श्री चरणों में कोटिशा प्रणाम। सभी माननीय सम्माननीय भाई बहनों को सादर प्रणाम। भक्ति क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, कैसे किया जाए, किसकी किया जाए, इस प्रकरण पर पीछे वार्ता हो चुकी है। भक्ति हमारा एक स्वाभाविक गुण है। किसी विलक्षण शक्ति, प्रतिभा या चमत्कार के कारण हमारे अंदर बसी हुई जो संस्कार भाव है वह जागृत हो जाता है और उसके प्रति हमारे अंदर आस्था बन जाती है। जब विश्वास हो जाता है तो आस्था परिपक्व होकर श्रद्धा को अस्थाई जगह हृदय में देती है। फिर उस श्रद्धेय के प्रति समर्पण भाव और सेवा भाव जागृत हो जाता है। उसे अपना बनाना, उसका हो जाना, यह भाव प्रेम कहलाता है। तो जब हमारे अंदर आस्था, विश्वास, प्रेम, श्रद्धा ये सब मिलकर एक रूप हो जाते हैं तो उस श्रद्धेय के प्रति भक्ति हो जाती है। भक्ति, भाव की भक्ति, निष्काम भक्ति तो यह बड़ी ऊंची और महान लोगों के हृदय में ही बनती है। सामान्यतः हमारी भक्ति स्वार्थ, गर्जों के आधार पर, मतलब के आधार पर बनता है। भक्ति क्यों उत्पन्न होती है? हमको अपने अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस योग्यता, क्षमता या शक्ति के सहायता की आवश्यकता होती है, उस क्षमता, योग्यता और शक्ति वाले के प्रति आंतरिक स्वभाव है कि लगाव हो जाता है और हम उसके प्रति अनन्य भाव में आकर उसके अनुशासन और मर्यादा में उसके आदेश के मुताबिक अपना कार्य व्यवहार आचरण हम करने लगते हैं। इसी को, इस क्रिया कर्म को भक्ति कहते हैं। भाव भक्ति, निष्काम भक्ति अध्यात्म के जीवन के लिए बहुत ऊंचा होता है, लेकिन हमारी भक्ति तो अध्यात्म के लिए भी होती है और हमारी भक्ति संसार के लिए होती है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में पैदा हुआ है। समाज के द्वारा उसके ऊपर अनेक प्रकार के उपकार का भार है। इसके साथ ही जन्म में भी यह सिद्धांत है कि हम कर्मों के आधार पर ही जन्म पाते हैं और प्रारब्ध का भुगतान भोगने के लिए आते हैं। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे तत्फल चाखा। तो हमारी रचना के पीछे आधार कारण कर्मों का विधान है और हम उन कर्मों को भोगने के लिए आते हैं। मनुष्य शरीर की महत्ता क्यों है, ये हर महात्माओं के चर्चा में आप सुने होंगे। हर दंत पुराणों, दंत कथाओं में भी ये बातें आई हैं कि हम इस शरीर से प्रभु को पाना चाहते हैं।
हमारा जो मूल स्रोत है वह प्रभु है और वह शब्द सिंधु है। वह अनाहत ध्वनि या दिव्य अलौकिक ध्वनि का महाचैतन्य सिंधु है और हमारी जीवात्मा भी उसकी एक कतरा बिंदु या अंश है। तो हमको अपने स्रोत के प्रति लगाव का होना स्वाभाविक गुण है, उसमें मिलने की भावना होना स्वाभाविक गुण है। तो हर व्यक्ति चाहे वह किसी देश में हो, किसी कौमियत में हो, अपने भाषा धर्म मजहब के हिसाब से वह अपनी आत्मा को अपनी परमात्मा में लीन करना चाहता है। ये उसका आध्यात्मिक स्वार्थ होता है। समाज में रहने के कारण उसको सामाजिक लक्ष्यों की सिद्धि के लिए जिससे वो कार्य सिद्ध होगा उसके प्रति उसका अनुराग होना, लगाव होना स्वाभाविक है। तो हमारा जो ये भक्ति है यह अलौकिक विधानों के साथ साथ लौकिक विधानों का भी कारण है और हम भक्ति अपने अभीष्ट लक्ष्य की सिद्धि के लिए करते हैं, जिसके द्वारा हमारा लक्ष्य सिद्ध होना है उसके प्रति हमारी भक्ति जगती है। अन्यथा अन्य के प्रति हम सामान्य भाव में रहते हैं। एक ही पिता के कई पुत्र हैं, भक्ति पर भी संस्कार का प्रभाव है। अगर एक पिता के 5 पुत्र हैं तो जिसकी आस्था, जिसका संस्कार, जिसका विश्वास हनुमान के प्रति है, उसके अंदर हनुमान के प्रति भक्ति का जागना स्वाभाविक है। कुछ लोग हैं जिनकी आस्था शिव में है, कुछ की दुर्गा में है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है। तो माता पिता एक ही हैं, परिवार एक ही है, जात कुल वंश परंपरा एक ही है, फिर भी हमारे आस्था में अंतर है, क्योंकि यह अंतर हमारे संस्कार के कारण है। तो हमारे संस्कार में जिन गुणों की चाहत होती है वह गुण, वह शक्ति, वह विलक्षणता जिसमें मिलता है उसके प्रति हमारा स्वाभाविक श्रद्धा, प्रेम, भक्ति का जागरण होता है। हम उसको करते हैं। ज्ञान के आधार पर हम किसी का विरोध नहीं करते। कहीं कहीं तो कुछ लोग घोर विरोधी और संघर्ष के लिए भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष अपने संस्कार, अपनी विश्वास, आस्था के अनुसार अपने अभिष्ट की भक्ति करता है। तो भक्ति क्यों की जाती है? इसलिए कि हम अपने अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिसकी सहायता चाहते हैं, जो सहायक गुणों से संपन्न है, उसके प्रति हमारे अंदर भक्ति जगती है और उस भक्ति के आधार पर हम अनुशासित, मर्यादित ढंग से रहकर उसके आदेश, निर्देश, उपदेश, संदेश, संकेत को सुनकर, जानकर उसी के मुताबिक अपना कार्य, व्यवहार और आचरण करते हैं। तो भक्ति स्वार्थ परक भी होती है। अब हम समाज में भक्ति करते हैं, अंदर में प्रभु के प्रति भक्ति करते हैं। कभी कभी दोनों भक्तियाँ, सामाजिक भक्ति और प्रभु की भक्ति में मिलता जुलता लक्ष्य भी हो जाता है कि हम प्रभु की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ जनों का
आशीर्वाद, सहयोग, दिशा निर्देश भी चाहते हैं। उनके ग्रंथों का हमारे अंदर आदर होता है, उसके प्रति भक्ति जगती है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में चतुर्थ अध्याय में अस्पष्ट रूप से इस जीवन के लक्ष्य की बात कही गई कि इह लोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम यजौ। हम इस लोक में सुखपूर्वक अमन चैन से रहते हुए अपनी सेवा भक्ति के द्वारा अपने निज स्रोत, निज अविनाशी धाम सतलोक पहुँच जाएं, ये लक्ष्य है। महापुरुषों की वाणी है कि यही तन कर फल विषय न भाई। यह जो असरफुल मखलूक़ात आलमे सगीर आलमे कबीर या नर नारायणी देह जिसका मिसाल नहीं है, देवलोक के देवता भी जिस शरीर के लिए तरसते हैं, स्वर्ग वैकुंठ की आत्माएं भी इस मानव काया के लिए तरस रही हैं। हम उन्हीं देवताओं और उन्हीं लोगों के लिए प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि ज्ञान का अभाव है। आत्मा की प्यास अपने स्रोत में मिलने की होती है, लेकिन अज्ञानता बस हम इस प्यास को अन्य स्थानों तक ही सीमित करके मिटा लेते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य आत्मा को परमात्मा में मिलाकर परमात्मा स्वरूप होकर अपने अविनाशी धाम में, अमर धाम में सदा के लिए पहुंच जाना। हम आए इस देश में छोड़ अविनाशी धाम, अपने निज घर पहुंचना एक हमारो काम। तो हमारा एक लक्ष्य अपने निज घर अविनाशी धाम पहुंचकर उस अविनाशी महाचैतन्य शक्ति में विलीन होकर तद्रूप हो जाना है। अब प्रारब्ध के भुगतान के लिए हमें इस संसार में रहकर अलग अलग प्रारब्धानुसार कर्मों के भुगतान के लिए अलग अलग घटकों से मिलना, उनकी सहायता करना, उनकी सहायता लेना, ये भी रह जाता है। तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस समाज में, समाज के उस व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ती है जो हमारे लक्ष्य को सिद्ध करने कराने की शक्ति रखता है। इसलिए हमें परमात्मा से अगर मिलना है तो परमात्मा के वाकिफकार, उसके जानकार, उसके साधक सिद्ध सुजान शक्ति वाले उस व्यक्ति से मिलना होगा जो उसको सिद्ध कर चुका हो, सिद्ध कराने की क्षमता रखता हो और सिद्ध करने की युक्ति जानता और बताता हो। उसको हम वर्णात्मक भाव में गुरु, सद्गुरु, मुर्शिद, उस्ताद, मास्टर, टीचर, अन्य तमाम भाषाओं में उसको संबोधित करते रहते हैं। हमको जिस लक्ष्य पर चलना है, जिस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस लक्ष्य पर चलने वाले सिद्ध सुजान व्यक्ति के प्रति अगर हम भक्ति करते हैं तब तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अगर कोई लड़का संस्कृत का अध्ययन करना चाहता है तो उसे संस्कृत के वाकिफकार, जानकार, विषय मर्मज्ञ के पास जाना होगा। उनके प्रति सेवा भाव, विनम्रता, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, श्रद्धा भक्ति सब कुछ अर्पित करना होगा और उनके दिशा निर्देश में चलना होता है। लेकिन अगर हम ये सारे प्रकार के भक्तियों को लेकर किसी ऐसे अध्यापक के पास जाएं जो संस्कृत जानता ही नहीं है, अध्यापक, लेकिन वह अंग्रेजी पढ़ाता है,
तो हमारे संस्कृत के ज्ञान की सिद्धि नहीं करा सकता। इतना ही सहायता कर सकता है कि वो कहेगा कि आप समय से जगो, समय से अध्ययन करो, अपने विषय में मेहनत करो। वो सब कुछ युक्ति बताएगा, लेकिन हमारा विषय हल नहीं कराएगा। हम उर्दू वाले के पास जाएं, किसी और के पास जाएं, हम किसी गणित के विशेषज्ञ के पास जाएं और सूत्र संस्कृत का लेके जाएं, तो हमारी समस्या हल नहीं होगी। इसलिए हमारी भक्ति भी उनके साथ होगी जो हमारे लक्ष्य को सिद्ध करने और कराने में सहायक होंगे, तभी हमारी वहाँ भक्ति बन पाती है और हो पाती है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य की ही भाषा समझेंगे तो हमको समझाने वाला, राह पर चलाने वाला, मार्ग बताने वाला मनुष्य शरीर में ही वो शक्ति वाला होगा, जिसको हम अपनी भाषा में मुर्शिद कह लें, टीचर कह लें, मास्टर कह लें, गुरु कह लें, सदगुरु कर लें। तो हमको अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। बिजली पावर हाउस में पैदा होता है, लेकिन देश के कोने कोने में वह तार के माध्यम से ही पहुंचता है। यद्यपि वह तार विद्युत नहीं है, लेकिन विद्युत के संपर्क में आने से वह विद्युतमय हो गया है, तो हमारे लिए उसकी उपयोगिता विद्युत जैसे ही है। तो जो गुरु साधना करके और अपने अंदर परमात्मा के चैतन्य पावर को प्रकट कर लिया है, वह मनुष्य पोल पर रहते हुए भी साकार रूप में नारायण हरि का रूप ही होता है, क्योंकि उसके पोल में वह पावर हाउस का कनेक्शन प्रकट हो गया है और प्रकट होने के नाते वह पावरमय होकर, शक्तिमय होकर, प्रभुमय होकर वह साकार प्रभु का रूप ही होता है। अब हम उसके प्रति प्रभु जैसा, बल्कि प्रभु से भी ज़्यादा, क्योंकि वह प्रभु हमसे डायरेक्ट नहीं मिल सकता, सीधा प्रत्यक्ष नहीं होगा। ये सब जानते हैं कि हमारे घट में परमात्मा का वास है। जब तक उसका वास है तब तक ही हम जीवित हैं। उसके चैतन्य अंश जीवात्मा को उसके धार से ही शक्ति मिलती है, और जितना श्वासों की पूंजी मिली है उतने समय तक उस चैतन्य धार से संबंधित होने के कारण ही जीवित है। लेकिन हम उसको देख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। घट में है, दिखाई नहीं देता है। हम तीर्थों में दौड़ते हैं, मंदिरों में दौड़ते हैं, मस्जिदों में दौड़ते हैं, नदी नालों में दौड़ते हैं, पेड़ की पूजा कर रहे हैं, कागज़ की पूजा कर रहे हैं, पत्थर और पानी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ है वहाँ हम नहीं कर पा रहे हैं। वस्तु जहाँ होगी वहीं पर मिलेगी, लेकिन हमें जानकारी नहीं है। इसके लिए महापुरुषों की वाणी है कि मर्मी सज्जन भेद कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। महात्मा काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा कि हमको अपने लक्ष्य की सिद्धि के लिए उस लक्ष्य को सिद्ध करने की क्षमता वाले मर्मज्ञ सज्जन व्यक्ति की आवश्यकता होती है। उसमें उन्होंने सज्जन कहा, क्योंकि अगर मर्मज्ञ है और दुर्जन है तो हम मेरे मार्ग को सिद्ध कराने के बजाय अपनी क्षमता से मेरे मार्ग को गिराने के लिए कालनेमी का रूप भी बन कर के आ सकता है। इसलिए गुरु सज्जन हो, उपकारी हो, परोपकारी हो,
और निस्वार्थ भाव से, उपकार भाव से, लोगों के कल्याण भाव से अगर उस मार्ग को बताने का भाव रखता है, तो जब वह सज्जन, वह गुरु मिल जाएगा तो हमारा मार्ग सरल ही नहीं होगा, सुगम ही नहीं होगा, सिद्ध हो जाएगा। इसलिए बिना गुरु के न हम इस मार्ग पर चल सकते हैं, न सुगमता से पहुंच सकते हैं, न हम सिद्धि कर सकते हैं, क्योंकि बाधक शक्तियां हमको मार्ग से रोकने के लिए लगी हुई हैं और वह हमको मार्ग से भटकाती हैं। चूँकि हम मार्ग के जानकार नहीं हैं, इसलिए हमें एक जानकार की ज़रूरत है, नहीं तो वो हमारा दिशा मोड़कर लक्ष्य से बहुत दूर कर सकता है। अब जिसके अंदर ऐसी क्षमता है, उसके प्रति अगर हमारे अंदर अनन्य भाव से भाव भक्ति नहीं है, प्रेम भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, तो हम उसकी सहायता नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए अगर प्रभु को पाना है तो प्रभु को प्राप्त कर चुके कैसा गुरु? वंदे बोध मयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणौ, जो नित्य है, अविनाशी है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है। उस सामर्थ्य मैं गुरु की, जिसने उस अविनाशी शाश्वत शक्ति को अपने में योग साधना के द्वारा अपनी गुरु की कृपा दया से प्रकट कर लिया है, ऐसे शक्तिवान, ज्ञानवान, बोधमय गुरु जो शंकर रूप हो। शंकरोति जैसा शंकर, जो आत्मा का कल्याण करता हो, लोगों का कल्याण करता हो, जो उपकारी हो, कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, और जो आत्मा को परमात्मा से मिलाकर परमात्मा भाव प्रकट करने के भाव वाला हो, ऐसा सतगुरु के मिल जाने के बाद प्रभु का मिलना आसान है। आसान क्या है? वह तो सीधे प्रभु का साकार रूप ही है। रामायण में आया है कि प्रभु ने अपना 3 रूप बना रखा है, 3 केंद्र बना रखा है। सेवक स्वामी सखासी अपी के, हितु निरुपधि सब विधि सेवक के। वह अपने अविनाशी धाम पर स्वामी के रूप में बैठा है। सबका आदि कहूँ मैं स्वामी, और हमारे घट में वह मित्र रूप में, सहायक रूप में, ज्योतिर्मय ध्वनि या ध्वनिमय ज्योत, शब्द और प्रकाश, साउंड एंड लाइट के रूप में उसका एक अंशभूत सदस्य के रूप में हमारे उपकार कल्याण के लिए मेरे घट में ही बैठा है। लेकिन हम घट के भी प्रभु को नहीं जान सकते, पा सकते। उस अविनाशी की सत्ता इतनी दूर है कि हमारी पहुंच के बाहर है। लेकिन वही प्रभु साकार मानव रूप में अपना प्राकट्य कायम करके हमारे कल्याण के लिए एक सेवक की भूमिका के रूप में, सद्गुरु के रूप में हमारे सामने आता है। तो गुरु परमेश्वर एको जान, परमात्मा ही गुरु है और गुरु ही परमात्मा है, दोनों एकमय। केवल आकार में अंतर है कि वह निराकार चेतन शक्ति अपनी शक्ति की धार साकार में रख दिया है,
तो हमें वो साकार रूप में दिखाई पड़ता है। हम बिजली के तार को तार के रूप में देखते हैं, लेकिन उसमें शक्ति का संचार है, इसलिए वह तार शक्ति ही है, शक्तिमय शक्ति ही है और हमारे लिए शक्ति का ही काम करती है। तो जिस गुरु पोल में, जिस शरीर में प्रभु विराजमान है, सब में है। क्यों गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु हरि परमात्मा, वह अनामी महाप्रभु, अविनाशी महाप्रभु, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रगट हो ही हम जाना। वह सब में समान रूप से विराजमान है, चाहे वो चींटी में हो, चाहे वो किसी इंसान में हो, किसी विद्वान में हो, किसी पशु में हो। जैसे हजारों टन कुंटल सोने में जो गुण है, वही 1 ग्राम सोने में भी है। अस्तित्व में अंतर है, ये छोटा है तो इसकी ताकत छोटी है, वो बड़ा है उसकी शक्ति बड़ी है, कि गुण एक ही है। इसी प्रकार ये आत्मा परमात्मा के गुण से संपन्न है। और जैसे परमात्मा, उसकी परमात्मा शक्ति, उसकी चैतन्य शक्ति अविनाशी है, वैसे ही ये जीवात्मा भी अविनाशी का अंश होने के नाते अविनाशी ही है, जो मेरे घट में बैठी है। केवल मनुष्य शरीर को यह सौभाग्य प्राप्त है कि इस अविनाशी अंश जीवात्मा को सतगुरु के सहायता से, उनके दिशा निर्देश में, उनके आदेश उपदेश संदेश संकेत और निर्देशन में चलकर अपने स्रोत में मिलकर तद्रूप हो सकती है। इसीलिए इस काया की कीमत है। और स्वर्ग वैकुंठ में बैठी आत्माएं, देवलोक में बैठी आत्माएं या सभी अन्य आत्माएं इस मानव काया के लिए प्रार्थना करती हैं। जिनको अवसर नहीं मिला है वह मानव शरीर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और जिनको अवसर मिला है वे इस अवसर का लाभ नहीं उठा रहे हैं। ये महादुर्भाग्य है। जो बड़भागी महापुरुष इस काया का लाभ उठा रहे हैं, काया का काम कर रहे हैं, उनको शतकोट प्रणाम हमारा है। उनके लिए बारंबार नमस्कार और धन्यवाद है कि वह अपने मानव काया का सदुपयोग कर रहे हैं, और सबको करना चाहिए। गुरु की खोज कीजिए, आपके खोजने पर वह मिले ना मिले, जिसने इस काया को दिया है वह दया करके वह गुरु भी मिला देता है। अब भरोस मोहि भा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब हरि की कृपा हो जाती है, इस काया का सौभाग्य जग जाता है, जीवात्मा को घर जाने का अवसर मिल जाता है, तो अब प्रभु सतगुरु से मिलाप कर देता है। सतगुरु के मिल जाने के बाद हमें उसके दिशा निर्देश में अपने कर्तव्य का पालन करना है। यही हमारी भक्ति है, आत्मभक्ति है कि आत्मा को जगाकर परमात्मा में मिला दें। इसके लिए गुरु की भक्ति आवश्यक है कि उनकी सहायता और युक्ति मिल जाए, जिससे कि हम उसके सहारे अपने गुरु के पास पहुंच जाएं। तो जिनका लक्ष्य अपने घर जाने का है, प्रभु में मिलकर प्रभुमय होकर अविनाशी धाम में जाकर सदा पवर्ग का लाभ उठाना है। पवर्ग में 5 अक्षर हैं, प फ ब भ म। वह अविनाशी धाम जहाँ पहुँचने के बाद जीवात्मा का कभी पतन नहीं होता है। वह अविनाशी धाम जहाँ जाने के बाद उसको कर्म का फल
या कोई इच्छा नहीं होती है। वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है, उसमें कोई भय नहीं होती है और मृत्यु उसके पास नहीं जाती है, वह सदा अमर रहता है। तो हमको उस पवर्ग में, उस अविनाशी धाम में जाने की जो हमारी स्वाभाविक लगाव और खिंचाव अपने स्रोत में जाने की होती है, तो हमें प्रभु की भक्ति करनी है। और प्रभु की भक्ति इस साकार रूप में, प्रभु के साकार रूप सतगुरु की भक्ति करनी है। मिला गुरु दरस, तो यही प्रभु मिलन है। अगर गुरु मिला तो प्रभु मिला, गुरु खुश तो प्रभु खुश, गुरु प्रसन्न तो साहिब अनुकूला, और ताहिन व्याप त्रिविध भवसूला। तो गुरु का खुश करना ही हमारी भक्ति है। हमारा कार्य, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा प्रयास ऐसा हो जिससे गुरु प्रसन्न हो, और प्रसन्न होकर वह सहज रूप में युक्ति बताकर, राह पर चलाकर, अपनी आंतरिक सहायता देकर हमारे लक्ष्य को सिद्ध करा दें। हम अपने इस लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं। तो ये गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति एक हमारा परम श्रेष्ठ लक्ष्य और लक्ष्य पर चलने की भक्ति है। इसके साथ ही हम समाज में हैं, तो हमें समाज की भी भक्ति करनी है। क्यों? जब तक हमारे कर्मों का भुगतान नहीं होगा, तब तक हम प्रभु धाम में नहीं जा सकते। जब तक हम देह में रहेंगे वहाँ नहीं जा सकते। हमें जाने के लिए देहातीत होना आवश्यक है, कर्मातीत होना आवश्यक है, गुणातीत होना आवश्यक है। और ये तभी संभव होगा कि जो देह में रहते हुए विधेय हो चुका है, कर्मों को करते हुए कर्मातीत रहता हो, और जो गुणों को बढ़ते हुए भी गुणातीत हो, वही हमको देहातीत, कर्मातीत और गुणातीत बना सकता है। उसी की युक्ति से, उसी के मंत्र से होगा। इसलिए भक्तों के लिए कहा कि गुरुर ब्रह्मा, गुरु ही ब्रह्मा है, पालन करता है, प्रलय करता है और सृष्टि के उत्पादक भी हैं। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु को ही ब्रह्मा विष्णु महेश आदि शक्ति का रूप माना गया। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बिना गुरु की कृपा के पार जाना कठिन है। गुरु कृपा से ही हम पार जाएंगे, उसकी कृपा से ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। उसकी वाणी ही मंत्र है, उसका पूजा ही पूजा है, उसका रूप का ध्यान ही प्रभु का ध्यान है। इसलिए हमें अगर अपने आत्मसिद्धि के लिए भक्ति करनी है तो सद्गुरु की भक्ति करनी है। भक्ति है उसके बताए हुए युक्ति के अनुसार आचरण करना, उसके आदेश का पालन करना, यही उसकी सेवा है, यही उसकी भक्ति है। आज हम इस प्रकरण को यहीं पर विराम देते हैं। कल सामाजिक भक्ति और आध्यात्मिक भक्ति के प्रकरण पर फिर आपका दर्शन करेंगे, आपके बीच बात रखेंगे। इसमें कोई त्रुटि हुई हो तो विज्ञ साधक सुजान महापुरुषों से प्रार्थना है कि अपने सुझाव से अवगत कराएंगे, त्रुटियों को क्षमा करेंगे। अगर मेरी वाणी आपको अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा
और लोगों के प्रति आपके उपकार का लाभ पहुंचेगा कि आपने अगर जाना, समझा, अच्छा माना तो ये बातें औरों में शेयर करें कि वे भी इस बात से जानकार हो जाएं, इसका लाभ उठाएं। इसी प्रार्थना के साथ आपको पुनः प्रणाम करता हूँ। मुझको जो भी सुझाव देना हो, मेरा परिचय विद्यासागर पांडे, मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट स्तर पर एक प्रधानाचार्य के रूप में मथुरा जनपद में सेवारत हूँ। मैं आपका सेवक हूँ। सेवा भाव में यह पुष्प प्रसून आपके चरणों में अर्पित किया हूँ। इसे आप सब्सक्राइब करके स्वीकार करेंगे, लाइक करके स्वीकार करेंगे और शेयर के रूप में इस प्रसून को औरों में बांटने की दया करेंगे। सबको प्रणाम।